अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडवोकेट खालिद बारी। आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग या तो जमीन खरीद चुके हैं या जमीन खरीदने का सोच रहे हैं, या वो लोग जो हिबा या गिफ्ट पे जमीन लेते या देते हैं, और खासकर वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स या इन्वेस्टर्स हैं। पंजाब में ये बात ऑफिशियली क्लियर कर दी गई है कि रजिस्ट्री के बगैर अब जमीन आपकी नहीं है। इस वीडियो को मुकम्मल समझिएगा, हो सकता है कि इस वीडियो का कोई पार्ट आप मिस कर दें जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि जमीन जो होती है ये आपकी जमा पूंजी होती है, कुछ लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है। इसलिए नुकसान से बचने के लिए आज की वीडियो मुकम्मल सुनिएगा और समझिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आपने गौर से समझना है, सुनना है, वो इसलिए कि 30 दिसंबर 2025 को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है इस नोटिफिकेशन में? इस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम जुबानी डील्स, तमाम जुबानी दिए गए तोहफे और इसके अलावा बिना रजिस्ट्री के कोई भी इंतकाल यानी कोई भी जमीन की ट्रांसफर बिना रजिस्ट्री के होगी, इन तमाम चीजों को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया गया है। याद रखिएगा कि ये चीज पहले चल रही थी, जो चीज पहले चल जाती थी, लेकिन अब इसको गैर कानूनी इलीगल कर दिया गया है। इससे पहले पंजाब में अक्सर क्या होता था, लोग अक्सर जमीन के लेन देन के मामले में कह देते थे कि मैंने ये जमीन फलां को बेची, और उस जमीन के मुतालिक स्टैम्प पेपर भी लिख लिया जाता था, जिस स्टैम्प पेपर में ये भी मेंशन होता था कि आज से ये जमीन का मालिक कौन होगा। या कुछ लोग पटवारी के साथ सेटिंग करके ये कह देते थे या करवा लेते थे कि इस जमीन का इंतकाल चढ़ा दो और रजिस्ट्री बाद में हो जाएगी, जिसका रिजल्ट ये होता था कि उस जमीन का फर्जी इंतकाल होता था, लैंड ग्रैबिंग भी हो रही थी, और इसी की वजह से लीगल डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे थे, जिनके केसेस अदालतों में 10, 15, 20 सालों से चल रहे थे। इनका कोई आउटकम नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने नया कानून बना दिया है। ये नया कानून क्या कहता है? नया कानून ये कहता है कि किसी भी जुबानी बयान, दावे या ओरल ट्रांजैक्शन पे म्यूटेशन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर ही इंतकाल होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि इस कानून का इतलाक विरासत वाली प्रॉपर्टी पे नहीं होगा। इनहेरिटेंस का जो रूल है वो जैसे पहले चलता आ रहा था वैसे ही चलेगा, यानी कि वालिद या वालदा दोनों में से किसी का इंतकाल हो जाए तो विरासत का इंतकाल बिना रजिस्ट्री के हो सकता है, क्योंकि ये विरासत ट्रांसफर नहीं होती बल्कि कानून के जरिए ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है। लेकिन सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या मॉर्गेज, इन सब के लिए रजिस्ट्री का होना लाजमी है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने क्लियरली लिख दिया है कि अगर जमीन बेची जा रही है, गिफ्ट दी जा रही है, रहन रखी जा रही है, यानी कि वो लोग जो अपनी प्रॉपर्टी रहन करवा के उस पे कर्जा लेते हैं, या अगर एक्सचेंज हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के मुताबिक प्रॉपर रजिस्ट्री होगी। बिना रजिस्ट्री के कोई इंतकाल नहीं होगा। मिसाल के तौर पे असलम ने अहमद को कहा कि मैंने तुमसे पैसे ले लिए हैं और ये 5 मरले का प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है। आज के बाद इस 5 मरले के प्लॉट के मालिक तुम हो, और इस पे स्टैम्प पेपर भी लिख लिया जाता है। लेकिन अब इस पे क्या होगा? अब इस पे पटवारी इंतकाल नहीं करेगा, और ना ही रजिस्ट्री के बगैर इंतकाल मिलेगा, और ना ही रजिस्ट्री के बगैर ओनरशिप मिलेगी, ना कोर्ट सपोर्ट करेगी। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई इशू कोर्ट में चला जाता है, लेन देन के मुताबिक कोई इशू बन जाता है, तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी, आपका केस स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा। इसी के मुताबिक दूसरी एग्जांपल लीजिएगा कि बाप ने अपने बेटे को जुबानी कह दिया कि ये जमीन मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी, आज के बाद ये जमीन तुम्हारी है, लेकिन अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो बेटा उस प्रॉपर्टी का कानूनी तौर पे मालिक नहीं होगा। कल को उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्लेम आ गया तो बेटा उस मलकियत के मुतालिक, उस प्रॉपर्टी के मुतालिक कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्री प्रॉपर है, स्टैम्प ड्यूटी उसकी पे हुई है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, तो तब इंतकाल भी होगा, उसकी जो ओनरशिप है वो प्रोटेक्टेड होगी, और अगर कोर्ट में कोई क्लेम कर देता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और उसका केस स्ट्रॉन्ग होगा। इस नोटिफिकेशन में इसी के साथ साथ जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनको भी तक वार्निंग की गई है। पटवारी, कानूगो, तहसीलदार, एसी, डीसी, इन सब को इस कानून को स्ट्रिक्टली फॉलो करने का कहा गया है। अगर किसी ऑफिसर ने इस कानून की खिलाफ वर्जी की या करने
करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसकी सस्पेंशन भी हो सकती है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। जिसका आसान अल्फाज में मतलब ये है कि अब सेटिंग का जमाना चला गया। जो लोग सेटिंग्स करते थे अब वो नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन, ये कानून कब से लागू होगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आ जाता है लेकिन उसका इतलाक कब से होगा ये समझना बहुत जरूरी होता है। उसी के मुताबिक आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस नोटिफिकेशन का इतलाक इमीडिएटली है, यानी कि ये नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2025 को आया था, तो उसी दिन से इसका अमल दरामद हो चुका है। यानी कि इस नोटिफिकेशन आने के बाद जो पुरानी प्रैक्टिस हो रही थी उसको खत्म कर दिया गया है। आज के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद न्यू प्रैक्टिस को फॉलो किया जाएगा। आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि किसी भी जुबानी डील पे भरोसा मत करें, किसी को भी प्रॉपर्टी खरीदते वक्त रजिस्ट्री के बगैर पैसे ना दें, और इवन कि अगर आपको कोई कह भी दे कि इंतकाल हो गया है या वो आपको स्टैंप भी लिखने के लिए रेडी हो जाए या लिख कर दे भी दे, तब भी आपने उस पर यकीन नहीं करना। हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड करनी है जिसमें प्रॉपर स्टैंप ड्यूटी पेड होनी चाहिए और उसकी लीगल वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब इस बात को माइंड में बिठा लें कि रजिस्ट्री के बगैर अब जमीन आपकी नहीं है, और पंजाब गवर्नमेंट ने इस बात पे फुल स्टॉप लगा दिया है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या पहले कोई डिस्प्यूट चल रहा है या म्यूटेशन या रजिस्ट्री का कोई इशू है, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं। और ऐसी ही लीगल अपडेट्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।